Hello students, I am Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल अपन ने डिस्कस किया था कॉटन के बारे में। अपन डिस्कस कर रहे हैं इकॉनमी बॉटनी बीएससी पार्ट 3 की, जिसमें कल डिस्कस किया था कॉटन, और आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जूट। जूट का जो वनस्पतिक नाम है वो है कॉर्कोरस। देसी नाम इसका जूट या पटसन बोलते हैं इसको, और इसकी जो फैमिली है दैट इज़ टीलिएसी। अगर हम उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो विभिन्न प्राकृतिक फाइबर्स या नेचुरल फाइबर्स में कपास जो होता है उसके बाद दूसरा स्थान जो है दैट इज़ जूट का आता है। यह एक मृदु अथवा वास्ट फाइबर, सॉफ्ट और फास्ट फाइबर है जो कॉर्कोरस की दो जातियों कॉर्कोरस कैप्सुलरिस तथा कॉर्कोरस ओलिटोरियस के स्तंभ से प्राप्त किया जाता है। कपास की तरह जूट का रेफरेंस भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल में मिलता है। यद्यपि भारतवर्ष में इसका प्रयोग हज़ारों वर्ष पहले से किया जाता था, परंतु 16वीं शताब्दी से इसे प्रमुख सैक क्लॉथ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, और तभी से जूट का भारत में एक्सपोर्ट प्रारंभ हुआ। 1947 तक अर्थात विभाजन से पूर्व विश्व में जूट की सबसे अधिक खेती भारतवर्ष में विश्व उत्पादन का लगभग 90% होती थी, परंतु देश के विभाजन से जूट उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र ढाका, मेमन आदि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ये क्षेत्र अब बांग्लादेश में है। अभी भी जूट के विश्व उत्पादन का लगभग 80% भाग भारत व बांग्लादेश में पैदा होता है। भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में होता है। यह इन राज्यों की नकदी फसल कैश क्रॉप है। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती लगभग 4,19,000 हेक्टेयर में होती है तथा देश के कुल उत्पाद का 60% जूट इसी प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा व मेघालय के कुछ क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। ये डायग्राम हम देख रहे हैं कॉर्कोरस का, इसमें आप देख रहे हैं कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ये फ्लावरिंग ट्विग है इसकी। भारतवर्ष व बांग्लादेश के अतिरिक्त जूट की खेती नेपाल, श्रीलंका, चीन, ताइवान, अफ्रीका व ब्राज़ील के कुछ क्षेत्रों में होती है। अब हम बात करते हैं जूट के पौधे के वानस्पतिक लक्षण की या बोटैनिकल कैरेक्टर्स ऑफ जूट प्लांट। कॉर्कोरस की दोनों जातियाँ कल्टीवेटेड स्पीशीज़ जो कैप्सुलरिस और ओलिटोरियस है, वार्षिक व काष्ठीय वुडी श्रब होते हैं। इनकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक होती है। शाखाएं सामान्यतः स्तंभ के शीर्ष की ओर पाई जाती हैं, परंतु सघन समूह में उगने वाले पौधे प्राय अशाखित होते हैं। इनमें पत्तियां ऑल्टरनेट, स्टिपुलेट, सरल व ओवेट होती हैं तथा पत्तियों के आधार पर 2 शूक में उपांग पाए जाते हैं। पुष्प भी होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, साइम फ्लोरेसेंस होता है इनमें, और प्रत्येक पुष्प जो होता है छोटा, पीला, सहपत्री व उभयलिंगी होता है। सेपल्स तथा पेटल्स की संख्या 4 से 5 तक तथा पुंकेसरों की संख्या इनमें दुगनी अथवा अधिक होती है। यद्यपि दोनों जातियों में फल कोश विदारक लॉक्यूलिसिडर कैप्सूल होते हैं, परंतु इनमें कैप्सूल के अपाम व आकार में अंतर होता है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के कैप्सूल गोल, जबकि कॉर्कोरस ओलिटोरियस की कैप्सूल दीर्घित 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे व बिग्ड होते हैं, चौकोर होते हैं। जूट का कल्टीवेशन जो है, जूट के लिए उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इसकी खेती की जाती है। इसके लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट मानसून ऋतु की फसल है। यद्यपि इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी से की जा सकती है, परंतु एलुवियल सॉइल जो होती है जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। हल्की रेतीली व डेल्टीय
डेल्टाटिक लोम में भी जूट की अच्छी पैदावार होती है। यद्यपि जो सीडलिंग अवस्था में खेत का वाटर लॉग कंडीशन हानिकारक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, परंतु वयस्क पौधों पर वाटर लॉगिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है तथा इसकी कटाई पौधों की फ्लावरिंग स्टेज में की जाती है। पौधों को बिल्कुल आधार से काटा जाता है। इनके वृत्त छोटे छोटे गट्ठरों बंडल्स में बांधकर खेत में 2 से 3 दिन तक छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा करने से उनकी पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। अगर हम जूट की प्रोसेसिंग की बात करें, स्तंभ से फाइबर्स को अपलग्न अवस्था अथवा सड़ाकर बाय रैटिंग कर अलग किया जाता है। इसके लिए स्तंभ के गट्ठरों को समीपवर्ती स्थिर जल स्टैग्नेंट वाटर वाले तालाब अथवा गड्ढे की सतह पर बिछा दिया जाता है। सामान्यतः गट्ठों की 3-4 परतें एक दूसरे के समकोण पर रखी जाती हैं। इन्हें पानी में पूर्णतः डुबाए रखने के लिए उनके ऊपर खरपतवार, लॉक्स, पत्थर आदि रख दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया अनेक कारकों फैक्टर्स जैसे फसल की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप इत्यादि पर, तालाब अथवा गड्ढे की जल की गहराई पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में स्तंभ के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं वो विघटित हो जाते हैं तथा जो फाइबर स्टैंड्स हैं जाइलम से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में स्तंभ को किसी लकड़ी अथवा पत्थर से पटाकर फाइबर अलग कर लिए जाते हैं। पानी में धोकर इनकी सतह पर चिपके अन्य उत्तकों को अलग कर लिया जाता है। अब अगर हम जूट के फाइबर के गुण देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स, जूट फाइबर्स, अपलग्न से प्राप्त जूट स्ट्रैंड्स की लंबाई 1.5 to 3 मीटर तक होती है तथा इनमें प्रत्येक फाइबर 2 से 5 मिलीमीटर तक लंबा होता है। इनकी सतह चिकनी तथा अनुप्रस्थ काट में इनका आकार बहुभुजीय होता है। इनमें सेल्यूलोज मात्रा अन्य प्रकार के फाइबर्स जैसे हेम्प, कपास आदि कम 63% होती है तथा लिग्निन 10 से 12% तक होता है। और जूट फाइबर्स के गुणों का निर्धारण इनकी फिटनेस, कलर, लस्टर, लेंथ, स्ट्रेंथ आदि पर निर्भर करती है। इनका रंग सफ़ेद होता है तथा व्यापार भाषा में यह वाइट जूट के नाम से प्रचलित होती है। अगर हम जूट के उपयोग के बारे में बात करें, इससे पहले जो भूरे रंग के फाइबर्स हैं, इसके प्रकृति, यह जूट जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज टॉसा जूट, ब्राउन कलर्ड। जूट के उपयोग की बात करते हैं। जूट एक प्रमुख बोरा वस्त्र बैगिंग मटेरियल है। जूट बैगिंग में काम आता है। जूट के कुल उत्पादन का लगभग 75% भाग बोरे, सैक्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। जूट के बोरे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, आलू, चीनी, चावल, दालें आदि तथा औद्योगिक उत्पादन जैसे सीमेंट आदि के पैकिंग में प्रयोग होते हैं। मेनली अपन देखते हैं कि जूट को जो है वो पैकिंग मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। आजकल जूट का उपयोग पर्दे, कर्टन्स, बहुत फैशन में भी चल रहे हैं ये, बैग्स और कर्टन्स, कालीन, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, लिनोलियम, ऑयल क्लॉथ, रोब्स तथा अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इजिप्ट, सूडान, ग्रीस आदि देशों में कॉर्कोरस के कोमल प्ररो सब्जी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इन पौधों के स्तंभ का आधारीय भाग तथा छोटे फाइबरों से कागज़ तैयार किया जाता है। इसके बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग साबुन व पेंट के उपयोग में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये जो फाइबर है इसका मल्टी डिसिप्लिनरी इसके क्या कहते हैं यूजेस हैं, कई तरह के यूजेस में काम में ये लिया जाता है। अगर हम जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, भारतवर्ष में जूट उद्योग की बात करें तो जूट उद्योग देश के सबसे पुराने उद्योगों में से है। यह देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख साधन है और इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देश में सबसे पहली विद्युत चालित जूट मिल 1859 में कलकत्ता के पास रिश्रा में स्थापित हुई थी और तब से यह उद्योग
तेज़ी से बढ़ता गया। 1947 में देश के विभाजन के कारण इस उद्योग को महत्वपूर्ण कच्चे माल से वंचित रहना पड़ा। 1947-48 में कच्चे जूट का उत्पादन केवल 16.5 लाख गांठों का रह गया, जबकि विभाजन से पहले उत्पादन 65.70 लाख गांठें थीं। 1960, 61, 62 में कच्चे जूट का उत्पादन 80 लाख गांठों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद अगर लेटेस्ट स्टेजेस से बात करें तो लगभग 300 करोड़ रुपए के जूट के सामान का निर्यात किया जाता है। देश में लगभग 69 जूट मिलें हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 44,376 कार्गों की है। जूट उद्योग लगभग 40 लाख कृषक परिवारों को और लगभग 2.5 लाख औद्योगिक श्रमिकों को जीविका प्रदान करता है। ये जो है इस तरह से इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है कि ये कई लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करता है। तो ये था जूट के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमी बॉटनी का एक दूसरा प्लांट लेंगे।